हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आ, आपके जीवन में खुशियाँ मिलते मिलते रह जाती हैं आपकी लाइफ में। वो जैसे ही आप अचीवमेंट पे कहते हैं ना कि हम लास्ट पे पहुंचने होते हैं कि बस एक स्टेप दूर हमारी खुशियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती हैं। क्या रीज़न है? क्या लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों हम एक कदम दूर हमेशा रह जाते हैं? आज हम वीडियो में ये देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। नहीं करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। नहीं करता है तो उस वीडियो को जाने दीजिए, उस वीडियो को छोड़ दीजिए। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें, क्या बदलने वाली हैं, क्या बदलाव आने वाला है, क्या खुशियाँ आपसे। देखिए खुद ही कार्ड आए हैं तो इन कार्ड्स को हम ले लेते हैं। पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। हम्म 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 यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे मैनेजमेंट की दिख रही है। आप शायद चीज़ों को ना बहुत टाइम से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। देखिए यहाँ पे आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, या आप खुद, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश हैं। मैं अब खुशी का मायना कैसे बता दूं? क्योंकि देखिए, जब आप को कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो जीवन में, हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है। हम एक पेरेंट के भी बच्चे होते हैं ना, तो भी हम कहीं ना कहीं हमारा नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, हमारी सोच अलग होती है। और जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ की, अपनी मैरिड लाइफ की, तो वहाँ तो दो परिवारों का कनेक्शन है, दो अलग अलग परवरिशें हैं। आप किस माहौल में बड़े हुए हैं, किस माहौल में पैदा हुए हैं, विचारों का डिस्प्यूट हमेशा रहेगा रहेगा। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या है? विचारों का डिस्प्यूट हमेशा बना रहना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने का मतलब, दोनों ही पर्सन, मैं सॉरी बोल रही हूँ, दोनों ही पर्सन ईगोइस्टिक हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही हैं। आप ना मैं यहाँ पे सही गलत का डिसीज़न नहीं दे रही हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपने कोई ज़िद पकड़ ली, अगर आपको कोई बात बुरी लग गई, और चाहे वो कितनी सही है कितनी गलत है, मैटर वो नहीं करती। आपने अगर कोई बात पकड़ ली और आपके दिल को अगर कोई बात लग गई, तो आप फिर किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक तरह से रिश्तों में ये नेचर सही नहीं होता, ठीक है? रिश्तों में ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होती। एरोगेंसी, देखिए, टाइम के साथ एडजस्टमेंट करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एरोगेंसी अगर हम बात करें कि हम ने एक बार अगर सोच लिया ना तो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन साथ में एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन है। ज़िद होना और सही बात को मनवा लेना, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे आपके पर्सन आपकी ज़िद को नहीं मानते हैं, तो उससे भी आपको एक बार ये सबक लेना पड़ेगा कि जिस इंसान के मैं साथ हूँ, वो, उसने कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की है, या उसने कभी मेरी कोई ज़िद को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन तो एडजस्ट हो भी सकते हैं। आप और आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटलमेंट आ भी सकती है। लेकिन जो दूसरों की एनर्जी है, ये जो सामने वाला पर्सन है, जो भी आप, जिस भी के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने विचारों में बिल्कुल फोकस्ड है। ये अपनी फैमिली की बात बहुत ज़्यादा मानते होंगे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। और कहीं ना कहीं एक होता है ना खुला हाथ खर्चा करना दूसरों पे, या यूं कहूँ कि अपनी
वाहवाही के लिए, अपनी तारीफ़ के लिए कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, इसलिए कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा ट्रैक से हट के भी चले जाते होंगे। इन पर्सन की एक और एनर्जी मैं बता दूँ, आपका गुस्सा जायज़ है, ज़िद जायज़ है, लेकिन अ, क्यों जायज़ मैं कह रही हूँ, पहले मैंने ही कहा था कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्तों में, लेकिन ये पर्सन ना थोड़े से फ्लर्टी हैं, है ना? इनको दूसरों से फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, और वो आप क्या है इनकी इस नेचर को ना बता के कि भई आप सबके साथ फ्लर्ट करते हैं या मुझे आपका ये वाला नेचर पसंद नहीं है, आप इसको किसी और बात से जोड़ देते हैं। अगर आप इस बात को खुल के उनसे करें ना कि मुझे ये वाला नेचर पसंद नहीं है, तो जो आप जिस दुख तकलीफ़ में आप जीते हैं इस पर्सन की वजह से, तो शायद ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ। शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जिसका नेचर फ्लर्टी है वो ठीक हो जाए, इतना आसान नहीं है। उसने फ्लर्ट करना ही करना है, भाई कार्ड्स खुद से ही आ रहे हैं। उसने लाइफ़ में देखिए, अब एक और एनर्जी इस पर्सन की है, दूसरों को तकलीफ़ देना और खुद खुश रहना। ये कौन से लोगों की क्वालिटी होती है? ईगोइस्टिक लोगों की। आप में गुस्सा है लेकिन अहंकार नहीं है। इसमें गुस्से के साथ-साथ अहंकार भी है और अपनी लाइफ़ में खुश रहते हैं। ये यहाँ पे एक मिक्स मैच सी एनर्जी क्यों निकल के आ रही है मुझे नहीं पता। ये इंसान ईगोइस्टिक भी है, फ्लर्टी भी है, फिर भी आपने कनेक्शन बना के रखा है, क्यों रखा है मुझे नहीं पता। कनेक्शन फिर तो ये कुदरत का ही कनेक्शन है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी देखिए ना कि आप अपनी दुनिया में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन दूसरों को आपको परेशान करना है। दूसरों के सामने ये ऐसे हो जाते होंगे कि जैसे आपने इनके जीवन को ख़राब कर रखा है। ये एनर्जी ये दूसरों को देते होंगे। अब हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। एनर्जीज़ से हमने देख लिया है कि आपके जीवन में खुशियाँ, आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, आपकी लाइफ में क्यों खुशियाँ मिलते-मिलते रह जाती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ मैंने देख लिए हैं। जो भी पर्सन है, फ्लर्ट करना अच्छी बात नहीं है भाई। आप अगर किसी रिश्ते में हैं तो दूसरे को आप फ्लर्ट ना करें, और करते हैं तो फिर सामने वाले से शिकायत ना करें कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो भी पर्सन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड। पहले मैं यही तीनों कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है? बहुत टाइम आपने संघर्ष में गुजारा है, और संघर्ष से ज़्यादा ना जब इंसान अकेले लड़ता है, अधूरापन आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से एक अधूरापन है, बहुत लंबे टाइम से जो आप फाइट कर रहे हैं, और अब शायद आपने उम्मीद भी छोड़ दी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी, पहले भी मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कुछ और लोग हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी की 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने सपनों को जितना बुनने की कोशिश करते हैं, ये जो थर्ड पर्सन है, मैं स्पेसिफिकली किसी मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करती हूँ। थर्ड पर्सन का मतलब आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लिया कीजिए जब तक कि आप श्योर नहीं है कि थर्ड पर्सन कौन है। ये जो थर्ड पार्टी है आपके जैसे इन्होंने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है आपके सपनों को तोड़ने का। आप जितनी भी कोशिश कर लें अपनी लाइफ में खुश रहने की, आप जितनी भी कोशिश कर लें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की, देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक इंसान है जो बुन रहा है, और दूसरा जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ मिलके चीज़ों को उधेड़ रहा है, चीज़ों को सही बनने ही नहीं दे रहा है। पिक्चर बनने से पहले वो इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। आप अपनी लाइफ में जितनी खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, अब आपने कहीं न कहीं हिम्मत हार ली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप सोच के बैठ गए हैं कि कुदरत को जब मुझे खुशियाँ देनी ही नहीं हैं, मैं 10 कदम चलती हूँ, 20 कदम चलती हूँ, और ये पर्सन आके मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब कर देता है, ये मेरी लाइफ में आके सब कुछ नेगेटिव कर देता है, तो मुझे अब करना ही नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की एनर्जी भी आ रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोग या तो अपने आप को बीमार फील कर रहे हैं, है ना?
कई बार होता है कि सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, माइंड ब्लैंक हो जाता है। सोचते सोचते अगर आपके साथ ये इंसिडेंस हो रहा है कि आपकी सोच कहीं से कहीं चली जाती है, या आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में आना बंद हो जाता है। आप जिस चीज़ को समझना चाहते हो ना, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कि आपको किस रास्ते जाना है, कैसे करना है। एकदम से माइंड का ब्लैंक हो जाना, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, जॉइंट पेन रहना, नेगेटिव ड्रीम्स आना, है ना, डर आपकी लाइफ में होना, किसी चीज़ की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होना, आपको ऐसा लगना कि कोई आपके साथ है, कोई एनर्जी आपके साथ है, या कोई एनर्जी आपका पीछा कर रही है। अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है तो 100% ब्लैक मैजिक है। अकेलापन आपको अगर डरा रहा है तो 100% ब्लैक मैजिक है आपके साथ। आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं अकेली रहूं, कहीं चली जाऊं या कहीं चला जाऊं और इस दुनिया से अलग हो जाऊं। जैसे दिख रहा है ना, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, लॉक बंद कर दिया है, पेंटिकल्स को रख दिया है, दीवार पर लगा दिया है, खुशी चाहिए ही नहीं जीवन में, डिसीज़न ले लिया है, और चाबी कहीं दूर रख के गुमसुम बैठ गए हैं। तो अगर ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में आ रही है कि मुझे अब जीवन में कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई खुशी चाहिए ही नहीं, तो आप एक रेमेडी करें। बेस्ट रेमेडी होती है, सॉल्ट से नहाना शुरू करें, सॉल्ट का पोछा लगाना शुरू करें। और अगर ड्रीम आ रहा है तो सुबह सबसे पहले एक ग्लास पानी लें और उसको फ्लश आउट कर दें। दूसरी चीज़ क्या करें, आप किसी को भी अपनी कुंडली दिखाइए, या किसी को भी रीडिंग कराइए, किसी से भी कराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पर्टिकुलर क्वेश्चन उनके सामने रखिए। जनरल रीडिंग में मत जाइए, पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखिए। आपको अगर उसका आंसर मिल रहा है, या आप मत कराइए, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप किसी भी शिव मंदिर जा सकते हैं। मत कराइए रीडिंग, मत कीजिए ऐसी चीज़ें, किसी भी शिव मंदिर जाइए और वहाँ पे आप बैठ के देखिए कि क्या थोड़ी देर बाद आपको हेडेक होना शुरू होता है, क्या हैवीनेस होनी शुरू होती है। अगर आपको हैवीनेस शुरू हो रही है तो आपको 5 लौंग लेनी है, 5 लाल मिर्च लेनी है, अपने ऊपर से उतारनी है, और वहीं शिव मंदिर पर रेगुलर 11 सोमवार आपको ये चीज़ करना है। 5 लौंग 5 लाल मिर्च लेके आपको शिव मंदिर में ही अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतारिए और शिव भोले बाबा को रख दीजिए, क्योंकि भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी का इलाज भोले बाबा से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। अब ये तो बात रही हिंदू धर्म की, क्योंकि हम टैरो कर रहे हैं तो हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। बाकी के लोग क्या करें, ये लाल मिर्च और जो लौंग आपने ली हैं, आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो किसी भी वृक्ष के नीचे, है ना, पीपल हो तो बहुत अच्छा है, वृक्ष को तो हर चीज़ आप उसको वृक्ष ही मानिए, बरगद है, पीपल है ना, या वट वृक्ष है, उसके नीचे आप दबा दीजिए। और 11 सोमवार आपको ये करना है। आप ये करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे, ये सॉल्ट वाटर से नहाएंगे, 7 डेज़ नहा लीजिए, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा एनर्जाइज फील करेंगे, थोड़ा सा आपके अंदर जो ताकत अभी ख़त्म होती जा रही है ना, जो आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, या मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, वो जो एक डर है, ये रेमेडी उस डर को ख़त्म करेगी, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ लेके आएगी। ये जनरल रेमेडी है, 8 नंबर का कार्ड है। आपने कनेक्शन तो देखिए, यहाँ पे आप 8 ऑफ सोर्ड देखेंगे और 17 नंबर, यानी कि 8 नंबर 10 स्टार की एनर्जी। आप हमेशा कुदरत पर यकीन रखते हैं। आपसे अगर कुछ छिन भी जाता है ना, तो भी आप यूनिवर्स से कहते हैं कि मेरे भाग्य में शायद ये नहीं था। लेकिन मैं बता दूं, भाग्य में आपके में बहुत कुछ लिखा है। जो इंसान का कनेक्शन यूनिवर्स से डायरेक्ट बना हुआ है, जो कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन, आप ये देखते होंगे कि आप अपने मन में कुछ भी सोचते हैं वो हो जाता है। बट जनरली क्या होता है कि जो नेगेटिव सोचते हैं वो होता होगा आपके साथ, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं होगा। तो इस नेगेटिव सोच का कारण यही है कि आपके लाइफ में ना बहुत टाइम से एक नेगेटिविटी चल रही है, बहुत टाइम से एक ऐसी प्लानिंग चल रही है जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रही है अपनी लाइफ में। तो जब आप नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को कैरी कर रहे हैं, तो रिजल्ट उसी के सबसे पहले आएंगे ना। इस चीज़ को ऐसे समझिए, आप क्लास में जाते हैं और किसी सब्जेक्ट पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस है, आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आपके मार्क्स उस सब्जेक्ट में ज़्यादा आएंगे ना, या उस सब्जेक्ट में आएंगे जो आपने कभी खोल के ही नहीं देखा। तो यहाँ पे आपके साथ ब्लैक मैजिक चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, नज़र दोष भी चल रहा है, साथ में पर्सन भी आपके ऐसे हो गए हैं जो दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हैं। तो ये जो सारा एक कनेक्शन, एक कलेक्शन हो गई है ना आपकी नेगेटिव,
तो आपकी जैसे ही आप नेगेटिव सोचोगे नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको अपनी ऑरा को क्लीन करना है, ठीक है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है, अपने माइंड को क्लीन करना है। मेडिटेशन नहीं करते हैं, कोई भी मंत्र चेंट करना शुरू कर दीजिए, कोई भी पॉजिटिविटी करना शुरू कर दीजिए, कोई भी एक काम ऐसा पकड़ लीजिए जो आपको डेली करना है, जो आप इजीली कर सकें। वेदर आप सूर्य को जल देना शुरू करें, आप मंदिर जाना शुरू करें, आप कोई मंत्र सुनना शुरू करें, आप मेडिटेशन, जो भी आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुशियाँ तो तब मिले ना जब आप इस नेगेटिविटी से दूर होना शुरू हो। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको नेगेटिविटी से दूर होना है। ये जो एक सेकंड पहले आपसे चीज़ें छिन जाती है ना, उसका रीज़न यही है कि आपके मन में डाउट बहुत रहता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो ये जो होगा नहीं होगा की एनर्जी है ना, इससे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड देख लिए दोनों, 8 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। आपका जो मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों को हेडेक रहता होगा, कुछ लोगों को ड्रीम्स आते होंगे, अजीब अजीब चीज़ें दिखती होंगी। हाँ, 100% आप इसको फील कर लिए। आजकल आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, किसी काम को लेके चल रहे होंगे, किसी रिश्तों को लेके चल रहे होंगे। आप उन चीज़ों में सुधार चाहते हैं क्योंकि खुशियाँ ना छिनते छिनते बहुत टाइम हो गया है। हाँ, खुशी आती है चली जाती है, दुख है जाने का नाम ही नहीं लेता है। दुख आपकी लाइफ में जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी आप अपने आप को फील करते हैं। द हैंगमैन, सब कुछ उथल पुथल है लाइफ में। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हैप्पी चल रहा है। तो जब इतने टाइम से खुशी नहीं आ रही है, हैप्पी नहीं चल रहा है, तो आप छोटी देखिए, एक एक ना बड़ी अजीब चीज़ होती है। सबसे पहले जब नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना, तो सबसे पहले हमारा बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करती हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अरे क्या होता है भगवान, भगवान क्या होता है, गॉड कौन सा, अल्लाह कोई कुछ दे रहा है क्या। लोग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। जब ये ऐसी बातें करना शुरू कर देना, तभी समझ लीजिए कि हमारा वक्त ख़राब हो गया है, वक्त हमारा नेगेटिव घूमना शुरू हो गया है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है। तो जब ऐसे थॉट्स किसी को भी, अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा भी चल रहा है और खुशियाँ भी आ रही हैं ना, और आपके थॉट्स कभी ऐसे हो जाएं, जब आप विश्वास करना बंद कर दें, यूनिवर्स को मानना बंद कर दें, सिर्फ अपने आप पे प्राउड फील करने लग जाएं, हर इंसान आपको गलत नज़र आने लग जाए, हर सही चीज़ आपको रुकावट नज़र आने लग जाए, यानी कि आप अहंकारी हो जाएं, है ना, तो आप समझ लीजिए कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास घूम रही है। यूनिवर्स में सब कुछ है, अच्छे लोग, बुरे लोग, कोई है जो आपकी खुशियों को नज़र लगा रहा है, कोई है जो आपकी खुशियों को छीनना चाहता है। और जैसे ही आप अलर्ट होंगे ना, कोई भी इंसान आपकी खुशियों को छीन नहीं पाएगा, आपकी लाइफ को, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये अलर्ट आपको लेके आना है। जीवन में जो उथल पुथल चल रहा है ना, तो सबसे पहले प्रभु नाम पे लग जाइए, ईश्वर नाम पे लग जाइए। सबसे पहले एनर्जीज से कनेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए। देख लेते हैं भविष्य आपके लिए क्या कह रहा है। आप ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो फ्यूचर आपके लिए क्या कह रहा है, क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। राधा कृष्णा, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा जो लैकिंग आपकी यहाँ पे एनर्जी हैं, आपके रिश्तों में बहुत टकराव है। तो सबसे पहले तो लवर्स की एनर्जी को, अपने रिश्तों को ठीक करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप उसके लिए रोज़ क्वार्ट्स भी ले सकते हैं, क्रिस्टल आता है, रोज़ क्वार्ट्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लॉकेट पहन सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म में आता है। आप नहीं पहनना चाह रहे हैं तो फिर अपने विचारों पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। ये देखना शुरू कीजिए कि मेरा रिश्ता किस वजह से ख़राब हो रहा है। जो भी रीडिंग देख रहा है मैं उसको ही गाइड करूँगी, मैं सामने वाले को नहीं बोल सकती जी आप देखिए। आपको ये देखना है कि रिश्ता ख़राब किस वजह से हो रहा है। अगर आप उस रिश्ते को कैरी करना चाहते हैं तो उस वजह को सामने लेके आइए और सामने वाले से बिल्कुल क्लियर ये पूछ लीजिए कि हमारे रिश्ते ख़राब होने की वजह ये है, क्या आप इस रिश्ते को सुधार कर, इस वजह को ठीक करके मेरे साथ रहना चाहते हैं। जीवन भर एक अनसर्टेनिटी में रहना ना कोई बड़ी महानता नहीं है, और ये भी कोई महानता नहीं है कि गलती हमारी है, ब्लेम हम दूसरे को करते हैं। तो आप जीवन में जो चाहते हैं, आपका भाग्य ज़रूर बदलेगा,
हर हाल में बदलेगा, और आपका नहीं, सबका बदलता है। कब बदलता है? हम भाग्य को दोष देते रहते हैं, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। भाग्य को दोष देने से अच्छा है एक चेंज लेके आएँ, और आपका चेंज बदलेगा। आपको जो मान सम्मान नहीं मिला, आपको जो खुशियाँ नहीं मिली हैं, आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है कि अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि आप रोज़ क्वार्ट ले लीजिए, रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है ना, आपको खुशियाँ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि रिश्ते आपके साथ नहीं रह पाते। रिश्ते आपके साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील नहीं करते। उसका रीज़न चाहे रिश्ते हैं चाहे आप हैं, लेकिन लोगों को जो साथ रखना चाहता है काम उसको करना पड़ेगा। जो आप साथ रखना चाहते हैं तो काम आपको करना पड़ेगा। मैं आपके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव बोलती रहूं और उससे चीज़ें ख़राब होती जाएं, क्योंकि एक इंसान ना कई बार अहंकारी इनडायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ तो सब कुछ सही है, मैं क्यों ठीक करूं। अब इस क्वेश्चन को ज़रा उल्टा कर लीजिए, आप भी तो दुखी हैं, आप इसलिए ठीक कर लीजिए। आप भी तो अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं, आप भी तो अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। तो भाग्य को कोसने की बजाय चीज़ों पे वर्क करना शुरू कीजिए। सामने वाला गलत है, आप क्यों गलत होना चाहते हैं? आप क्यों अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना चाहते हैं? आप क्यों अपने भाग्य में नेगेटिविटी लेके आना चाहते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले लवर्स की एनर्जी को लेके आइए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप आ जाएगा। तो हर्मिट आपको कह रहा है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करके, अपने माइंड को बैलेंस करके। अपने माइंड को पहले इन एनर्जीज़ को, इन नेगेटिविटी को अपने घर में से हटाइए, अपनी बॉडी से हटाइए। जिन लोगों ने रेकी सीखा हुआ है वो लोग रेकी से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मेडिटेशन कीजिए। नॉर्मल एक पॉजिटिव ऑरा करने की कोशिश कीजिए, पहले एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। पहले जिस टाइम आप पॉजिटिविटी ले आएंगे, हैप्पीनेस ले आएंगे, खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी, ये गारंटी है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बस थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो ये ब्लैक मैजिक और ये सब चल रहा है, इसके लिए मैंने रेमेडी बताई हैं। और जो आपके पर्सन फ्लर्टी हैं, जो फ्लर्टी मतलब करते हैं, भाई मैं मानती हूँ कि आपकी गलती उतनी नहीं है क्योंकि जितनी उस पर्सन की है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है या एनर्जीज़ की प्रॉब्लम है, वो आपकी इन रेमेडीज़ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ये लेके आइए, खुशियाँ निश्चित ही आपके कदम चूमेंगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। गॉड ब्लेस यू।